हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं जब छोटा सा था तब मैंने एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी कि किसी जंगल में एक हिरन था। हिरन मतलब वो बहुत तेज भागता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए किसी नदी के किनारे चला गया। जब उसने पानी पीने के लिए अपना मुंह पानी की ओर किया, तब पानी तो उसने पिया, लेकिन जब उसने अपने चेहरे की तरफ देखा तो उसके सर के ऊपर बड़े बड़े सींग थे। उसको बोलते हैं बारहसिंगा। तो बारहसिंगा मतलब जो हिरन रहता है उसके सींग थे। तो वो अपने सींग को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने आप की वो प्रशंसा कर रहा है, क्या मेरे सींग हैं, कितने बढ़िया सींग हैं, कितने मजबूत हैं, ऐसा किसी के पास नहीं है जैसा मेरे पास, वगैरह वगैरह। जो भी उसके मन में ये बात आ गई और बात आ गई, उसके अंदर घमंड सा आ गया कि मेरे सींग तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत मजबूत हैं। लेकिन ऐसा हुआ, जब उसने अपने शरीर को और देखा तो उसकी जो टांगें थीं, अभी टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं, हिरन की टांगें बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन वो देखकर दुखी हो गया, मायूस हो गया। ये क्या, मेरी टांगें इतनी कमज़ोर, भद्दी सी हैं, अच्छी नहीं है, बनावट अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो ऐसा भी। लेकिन तभी सींगों को देखा तो घमंड सा आ गया उसके अंदर। टांगों की तरफ देखा तो दुखी हो गया, मायूस हो गया। तभी वहाँ पर कुछ भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। अभी उसको ऐसा था कि भेड़िए मुझे खा जाएंगे, मुझे नोच डालेंगे। तो अभी भेड़िए उसके ऊपर अटैक करें, वो जो हिरन था वहाँ से भाग निकला। जब वहाँ से भागा तो भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। अभी जो हिरन था उसकी जो भागने की रफ्तार है वो बहुत तेज़ थी। भागता चला गया। लेकिन भागते भागते ऐसा हुआ कि जो उसके सींग थे वो झाड़ियों में जाकर फंस गए। अभी वो वहाँ से छूटने का प्रयत्न कर रहा है। अभी पीछे भेड़िए पड़े हुए हैं, भेड़िए भी उसके पास आ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। निकलने का प्रयत्न कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन उसके जो सींग हैं, जिनके ऊपर उनको घमंड था, जिनको देखकर उसके अंदर एक घमंड वाली बात आ गई थी, अभी वहाँ से वो छूटने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन सींग झाड़ियों में ऐसे फंसे कि वहाँ से निकल नहीं पाया। अभी वो मन में दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि जिसके ऊपर मैंने घमंड किया, जिसके ऊपर मैंने अपना मान किया, मतलब जिसको देखकर वो फूल गया, अभी उसने उसको मरवा डाला। लेकिन जिसको वो बोल रहा था ये तो टांगें कमज़ोर हैं, भद्दी सी हैं, ऐसी मेरी टांगें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने उसको बचाने में, उसकी जान बचाने में उसने काफ़ी सहायता की। लेकिन अभी हो क्या सकता था, कुछ भी तो नहीं। भेड़िए आए, उसको पकड़ लिया और उसको फाड़ डाला। कहने का मतलब, जिसके ऊपर उसको घमंड था उन्हीं सींगों ने उसको मरवा डाला। वो सींग उसकी मौत का कारण बन गए। लेकिन जो उसके लिए कमज़ोर थीं, जो उसके लिए बदसूरत थीं, जो उसके लिए भद्दी सी थीं, देखो उसने उसकी जान बचाने के लिए कितनी कोशिश की। तो आज ज़्यादातर इंसान के जीवन में ऐसा होता है। ये कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन आज इस स्टोरी से मुझे कुछ बात मिली और मैं वो बात करना चाहता हूँ। आज ज़्यादातर इंसान के जीवन में ऐसा ही होता है। एक बार ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था,
पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था और उसी के अधीनता में इज़राइल प्रजा के लोग भी थे और उनके बीच में दानियल भी था। अभी दानियल तो परमेश्वर का दास था, दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। अभी दानियल परमेश्वर का दास इसी राजा के महल के अंदर इसकी कामकाज में दानियल इसकी सहायता किया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो नबूकदनेस्सर है, नबूकदनेस्सर को एक बार सपना आया। तो सपना क्या देखता है कि एक बड़ा सा पेड़ है, वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी जवान हुआ और काफ़ी कुछ हुआ उसके ऊपर। खैर उसके बारे में पढ़ूंगा नहीं और उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप दानियल उसका 4 अध्याय पूरा पढ़ लेना, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या हुआ था वहाँ पर। तो जब ये सपना नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, अभी ये राजा कोई और नहीं, पूरी पृथ्वी के ऊपर हुकूमत करने वाला था, लेकिन इस राजा को इसके सपने का कोई भी अर्थ बता नहीं पाया। लेकिन जब दानियल के पास ये बात पहुंची तो दानियल के अंदर तो परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा काम करता था। तो दानियल ने इसको ये बता दिया कि राजा ये सपना आपके बारे में है और आपके लिए ये सपना है, आपका राज्य ऐसा है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और आप पूरा अध्याय पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। दानियल 4 अध्याय उसका 27 वचन। इस कारण हे राजा, मेरी जय सम्मति मतलब सलाह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अभी देखो, परमेश्वर के दास ने उसको उपाय बता दिया, उसको बता दिया कि तेरे जीवन में शांति रहेगी, तेरे जीवन में खुशहाली रहेगी और तुझे परेशानी का सामना नहीं करना होगा। लेकिन मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, एक सम्मति देता हूँ कि क्या कर, पाप छोड़कर धर्म करने लगा और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया कर, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अभी देखो, इसके अंदर घमंड था। एक तो इसके पास सेना बहुत है, एक इसका राज्य बहुत बड़ा है, सभी देशवासी, सभी जाति के लोग इसके गुलामी में हैं, इसके बंधन में हैं। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आई, इसके अंदर घमंड भरा हुआ था। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा दानियल उसका 4 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। देखो, दानियल ने उसको बता दिया लेकिन उसके ऊपर घटा। 12 महीने के बीतने पर, देखो 1 साल हो गया, 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में जय आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। अभी देखो, दानियल ने उसको सारी बात बता भी दी और कुछ भी उससे पर्दा नहीं रखा नबूकदनेस्सर से। लेकिन देखो, नबूकदनेस्सर के अंदर एक घमंड था उसके अंदर, और उसने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर के दास ने उसको बोला था। अभी देखो, उसके अंदर घमंड आ गया। वो अपने महल के अंदर था, महल के ऊपर चला गया, छत के ऊपर टहल रहा है। जब उसने चारों ओर देखा, तब उसके अंदर एक बात आई, ये सब कुछ मैंने तो बनवाया है, मेरे द्वारा तो सब कुछ स्थापित हुआ है। अभी ये बोल पाए उससे पहले उसको आकाशवाणी हो गई, और देखो उसके बाद नबूकदनेस्सर वो पशुओं के समान हो गया।
पशुओं के समान रहना शुरू कर दिया, घास खाना शुरू कर दिया। मतलब घमंड की वजह से। घमंड किसके ऊपर? अपनी ताकत के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने रुपए पैसे के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर उसको घमंड था। तो घमंड की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 7 साल तक उसके साथ ये घटना घटी। तो देखो घमंड एक ऐसी चीज़ है। और उसके बाद पता फिर चलता है जब हम पढ़ेंगे दानियल उसका 5 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, जहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। अभी देखो उसका बेटा बेलशस्सर, उसको परमेश्वर का दास दानियल बता रहा है कि तेरे बाप के अंदर घमंड था। तेरा बाप वो घमंड करने लगा था, अभिमानी हो गया था, वो फूलने लग गया था, और जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। मतलब घमंड वो इंसान को मरवा देता है। घमंड इंसान को कभी भी जिंदा छोड़ता नहीं है। अभी देखो जो हिरन था, उसने जब सींगों को देखा तो उसके अंदर घमंड आ गया, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, ऐसी बनावट किसी के पास नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं जो भी। लेकिन जब टांगों को देखा, अपने पैरों को देखा, तो वो कमज़ोर लगे उसको, बहुत पतले लगे उसको, और वो दुखी हो गया। लेकिन देखो उसी कमज़ोर ने, उसी पतले पैरों ने उसको बचाने के लिए कितना जतन किया, कितना भागा हिरन वहाँ से, उसकी जान बच जाए। लेकिन मरवाया किसने? उसके सींग ने। तो ये जो नबूकदनेस्सर था, तो वहाँ पर लिखा है, एक बार फिर पढ़ूँगा और मैं पढ़ूँगा दानियल उसका 5 अध्याय उसके 18 वचन। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। देखो किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। लेकिन उसको लगा मैंने किया है, मैंने अपनी बुद्धि के साथ, मैंने अपनी ताकत के साथ, मैंने रुपए पैसे के साथ कर दिया। लेकिन सब कुछ देने वाले कौन थे? परमेश्वर थे। लेकिन सही में इंसान के अंदर ऐसी बातों से घमंड आ जाता है। तो जब ये घमंड आ जाता है ना, पैसे का घमंड हो, ताकत का घमंड हो, किसी बात का घमंड हो, तो वो इंसान कभी बचने वाला नहीं है। नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आ गया, तो देखो वो पशुओं के समान उसको घास खाना पड़ा, पशुओं के साथ रहना पड़ा उसको 7 साल तक। अभी देखो उसको दिया किसने था? सब कुछ परमेश्वर ने दिया था। लेकिन इसको लगा मैंने किया है। क्योंकि एक बार फिर पढ़ूंगा दानियल 4 अध्याय और उसके 29 वचन से। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, 30 में लिखा है, क्या जय बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। देखो मैंने किया है, मैंने किया है। तो देखो इंसान का अंदर जब मैं आती है ना, जब घमंड आती है, इंसान के अंदर जब घमंड वाली बात आती है, जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, तो उसको खुद को नहीं पता चलता कि मेरे अंदर घमंड है। जब वो बोलता है मैं कर सकता हूँ, मुझसे ऐसा होता है, ऐसा है वैसा है, तो ये घमंड है। और उसका जो मन है उसको कभी भी ये एहसास होने नहीं देता कि तेरे अंदर घमंड है। उसका मन फूल जाता है इस बात के ऊपर। तो हिरन का मन भी फूल गया था, उसके अंदर भी घमंड आ गया था, लेकिन उसके सींग ने उसको मरवा दिया। तो यहाँ पर जो नबूकदनेस्सर है, उसके अंदर भी घमंड था, उसका मन भी फूल गया, वो अभिमानी हो गया। आप देखना जो इंसान का सर है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एक बार कोई इंसान था, तो काफ़ी समझदार था, उसने किसी इंसान को पकड़ा, वो बहुत घमंडी था, तो उसने बोला ऐसा करो मेरे पास आओ,
उसने एक बकरे का सर ले लिया, कटा हुआ बकरा, एक भेड़ उसका सर ले लिया, एक गधा ले लिया उसका सर ले लिया, और एक इंसान का सर लिया उसने। बोले जाओ ये सभी को बेच कर आ जाओ। तो इंसान था, वो बेचने के लिए चला गया। उसने बकरे का सिर बेच दिया, गधे का सिर बेच दिया, भेड़ का सिर वो भी बेच दिया। अभी इंसान का सर था, वो सुबह से लेकर शाम तक घूम रहा है, कोई उसको खरीद नहीं रहा। तो उसके बाद जब वो वापस आया शाम को उस भाई साहब के पास, राजा के पास, तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, इसको एक दिन अपने पास फिर रखो, कल बेच कर आओ इसको। तो वो कल फिर निकला बेचने के लिए, तो किसी ने नहीं खरीदा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, कोई इसको खरीद नहीं रहा। अब उसके बाद जब वो राजा के पास आया, उस इंसान के पास आया जो काफ़ी विद्वान था, तो उसने वो पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? उसने बोला देखो जी, भेड़ का सर तो मैंने बेच दिया, गधे का सर भी बेच दिया, जो बकरा था उसका सर भी बेच दिया मैंने, लेकिन ये जो इंसान का सर है ये नहीं बिक रहा। तो उसने, विद्वान इंसान ने, उस राजा ने पूछा ये क्यों नहीं बिक रहा? बोला मालूम नहीं। तो वो उसको बता रहा था, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान का सर है ना, इसकी कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जब इसका मूल्य नहीं है, जब इसकी कीमत नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि घमंड मत करो। तो जब घमंड होता ना, तो सर गर्दन अकड़ कर चलती है। तो नबूकदनेस्सर राजा से यही गलती हो गई। जब उसने देखा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो घमंड के कारण उसकी गर्दन अकड़ गई। लेकिन देखो उसका हाल क्या हुआ। तो हिरन ने देखा कि मेरे सींग ऐसे हैं, तो उसकी गर्दन भी अकड़ गई। लेकिन जब उसके पीछे भेड़िए पड़ गए तो भागा। लेकिन जिसकी वो प्रशंसा कर रहा था, जिसके ऊपर उसको मान था, जिसके ऊपर गर्व था, जिसके प्रति वो अभिमानी हो चुका था, तो उसी घमंड की वजह से, उसी सींग की वजह से वो मर गया। फाड़ डाला उसको, चीर डाला उसको भेड़ियों ने। तो क्या फ़ायदा? आप भी देखो कहीं पर घमंड तो नहीं। और परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन से। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखो परमेश्वर के हाथ के नीचे कैसे रहना है? दीनता के साथ रहना है। और 5 में लिखा है, पहला पतरस 5 का 5, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। और 5 में लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवक को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखो अभिमानियों, जो घमंड से भरे होते हैं, ऐसे लोगों का विरोध परमेश्वर करते हैं। तो परमेश्वर भी नहीं चाहते कि कोई इंसान घमंड करे। तो अगर ऐसी बात है, घमंड वाली बात, तो आज ही अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन कर दो, नम्र हो जाओ, और जो घमंड वाली बात है उसको बाहर निकालो, वरना ये घमंड आपको खा जाएगा, घमंड आपको मरवा देगा। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।